नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉस्टिकम पर। कॉस्टिकम के बारे में अभी हम पहले भी कुछ बातें सुन चुके हैं कि कॉस्टिकम सिंपैथेटिक होती है और कॉस्टिकम का कंपैरिजन पहले फॉस्फोरस और नाइट्रिक एसिड से कर चुके हैं। पर इन सब में सिंपैथेटिक होने की सिचुएशंस अलग अलग होती है और वो दूसरे के लिए एक्सप्रेस कैसे होती है ये भी अलग है। चलिए अब हम कॉस्टिकम को पूरी तरह जानते हैं कि यहाँ पे थीम क्या है, फीलिंग्स क्या है और ये ऐसा क्यों होता है। कॉस्टिकम का थीम होता है केयर टेकर का, मतलब ये दूसरे का ख्याल रखना पसंद करते हैं और सिर्फ ख्याल रखना ही नहीं, मतलब उसके लिए उनके अंदर भावनाएं होती हैं कि हर कोई खुश रहे, हर जगह खुशहाली हो, किसी को भी किसी का अपमान न झेलना पड़े या फिर किसी से भी प्रताड़ित न होना पड़े। इसके लिए वो हर तरीके से अपनी भूमिका निभाता है कि एक समाज सेवी के रूप में। अब हम देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं। इनकी जो फीलिंग्स होती हैं, द पर्सन इज़ द वन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ द ग्रुप और फैमिली। ये कहीं ना कहीं अपने फैमिली के, अपने ग्रुप के एक लीडर होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर लोगों को अच्छे से रहना है और लोगों को समृद्धि पानी है तो उनका एक लीडर होना ज़रूरी है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे कि कहाँ पे क्या कमी है या फिर कहाँ उनकी हेल्प चाहिए या फिर वो ऐसा क्या रोल एक प्ले कर सकते हैं सामने वाले की लाइफ में या सोसाइटी में जिससे कि लोगों का उद्धार हो। मस्ट फाइट फॉर जस्टिस, ये बहुत ही न्यायप्रिय लोग होते हैं। ये कभी भी किसी के साथ गलत होता नहीं बर्दाश्त कर सकते और इसके लिए ये आवाज़ भी उठाते हैं। ये अक्सर ही आप देखेंगे तो कोर्ट वर्क में यकीन रखते हैं, मतलब कि सही काम करने में। ज़्यादातर जैसे जितने भी पेपर वर्क होते हैं, कोई भी चीज़ जो लीगली सिस्टम से चलती है उनमें ही आपको देखने को मिलेंगे। ही हैज़ द पोटेंशियल टू फाइट, ये किसी भी अन्याय के प्रति लड़ने में सक्षम होते हैं। ये बिल्कुल भी किसी का प्रताड़ना नहीं झेल सकते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर कोई भी जैसे व्यक्ति है वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, पर अगर उसका कोई शोषण कर रहा है तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इन्हें ये मतलब नहीं है कि ये मेरा सगा संबंधी है या दुश्मन या पराया या कोई दुश्मन। इन्हें बस ये पता है कि अगर सामने वाले के साथ गलत हो रहा है तो वो गलत है और उन्हें उस गलत के खिलाफ ही बोलना है या खड़े होना है, क्योंकि ये गलत ना बर्दाश्त कर सकते हैं खुद पर ना ही किसी और पर, और वो हमेशा सिस्टम को बदलने की चाह रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशन ऑफ अ कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की सिचुएशन, किन परिस्थितियों में ये कॉस्टिकम बनता है। अब इसमें एक आप कहानी समझिए कि एक लेडी थी, उसका हस्बैंड था और उसके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती तो वो जो लेडी है, जो विधवा हो गई, जो विडो है, उसके बच्चे हैं। अब हर चीज़ उसे अपने पति के जाने के बाद करनी है। उसे अपने बच्चों की देखरेख करनी है, उसे अपने परिवार के लिए कमाना है, उसे उनकी पढ़ाई देखनी है, उसे उनका स्वास्थ्य देखना है और आगे चल के उसे अपने बच्चों की शादी भी करनी है, उनका घर बसाना है, उन्हें छत ढूंढनी। अब जो उसकी हालत है वो ऐसा है कि जो कुछ करना है मुझे खुद करना है। इसके लिए वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है, कई सारी चीज़ें वो अकेले झेलती है और दुनिया के तौर तरीके सीखती है। अब ये वो तौर तरीक़ों को सीखते सीखते कई बार उसके साथ गलत होता है, कई बार उसको लोग ठगते हैं, पर उसे फिर पता चलता है कि उसके अधिकार क्या हैं, क्योंकि उसे है कि चाहे जो भी हो वो अपना काम सही तरीके से करवा के रहेगी। इन सब चीज़ों को देखते देखते उसकी उम्र निकल जाती है और वो बहुत कुछ नया और बहुत कुछ सही तरीके से, न्याय के हिसाब से, कानून के तरीके से चीज़ों को सीख लेती है। अब वो कानूनी दावपेच भी जानती है, इसलिए अब कोई भी अगर उससे पंगा लेता है या फिर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो वो सीधे कहती है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मतलब मैं तुम्हें कोर्ट में या कचहरी में देख लूँगी। यहाँ से अब उसके अंदर आता है कि उसने हर चीज़ जो एक एक ईंट पत्थर जोड़ा है वो खुद की मेहनत से जोड़ा है, निरंतर परिश्रम करके किया है। इसी तरह से
वो सामने वाले के लिए सिंपैथेटिक हो जाती है। उसे लगता है कि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इसका दुख पता है कि ऐसा कैसे होता है जब कोई किसी के साथ बुरा करता है, क्योंकि उसने वो बुराइयाँ, वो परेशानियाँ अपने जीवन में झेली हुई होती हैं। अब इन्हें हम बात करें तो फीलिंग्स होती है, इसीलिए उसके अंदर एंग्जाइटी फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए परेशान होते हैं। फियर दैट समथिंग विल हैपन, उन्हें पता है कि अगर परेशानी आई है तो कुछ भी गलत या कुछ भी ख़राब हो सकता है जिसके लिए सामने वाला तैयार ना हो। इसलिए ये बहुत ही लोगों को हेल्प करते हैं कि उनका समाज या उनका जीवन कैसे सुधरे। अब बात करते हैं सिचुएशन ऑफ कॉस्टिकम पार्ट 2 में। A man who is the only educated person in the illiterate workers whom the management is pressurizing unfairly. इनका जो जीवन है वो इस प्रकार है कि ये किसी एक समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे अनपढ़ लोग रह रहे हैं और वहाँ पे यही इकलौते पढ़े लिखे हैं, और वो देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है या जो कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी है वो उनके साथ बहुत बुरा कर रही है, उनको दबा के रख रही है, उनका शोषण कर रही है। तो ये इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं और एक लीडर की तरह उभर के आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस ग्रुप का एक भी सदस्य किसी भी प्रकार के शोषण से प्रभावित हो या फिर उसका कोई भी ज़बरदस्ती अनफेयर मीन्स से उसका यूज़ कर सके। इससे हमें एक मूवी याद आती है नायक। नायक मूवी में अगर हम अनिल कपूर जी का कैरेक्टर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कॉस्टिकम का है। वहाँ पे वो देखते हैं कि वो 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं और वो भी इस शर्त पे करते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं और पूरे राज्य का कार्यभार उठाते हैं। वहाँ पे वो मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम जो उन लोगों के लिए काम कर रहा है, आम इंसानों के लिए काम कर रहा है, वो बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहा है और अन्याय कर रहा है लोगों के अगेंस्ट, और उन लोगों को कहीं ना कहीं वो मोलेस्ट कर रहा है। इसलिए वो उस सिस्टम को सही करने के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हैं और सिर्फ समाज में अच्छाइयाँ लाने की कोशिश करते हैं, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन। नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस और कॉस्टिकम में डिफरेंस क्या था। जहाँ पर नाइट्रिक एसिड में हमने बात की थी कि वो सिंपैथेटिक और फाइटर है, यानी कि वो सिंपैथेटिक है सिर्फ उनके लिए जो उसका सपोर्ट करते हैं, और अगर वो किसी भी तरह से उसका अपमान करते हैं तो फिर वो उन लोगों को मारने के लिए भी तैयार रहता है। वहीं पर फॉस्फोरस की जो सिंपैथी है या सिंपैथेटिक नेचर है वो इस प्रकार का है कि वहाँ पर उसे सामने वाले का दर्द महसूस होता है, वो हर चीज़ को महसूस करता है। अगर सामने वाला रो रहा है तो वो रोने लगेगा, वो इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा पीक पर है तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा। वहीं पर कॉस्टिकम के अंदर जो सिंपैथी है वो दूसरों के प्रति है, मतलब वो समझता है कि सामने वाला दुख और दर्द में है, इसलिए मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी हेल्प जो कर सकता हूँ वो करूँ, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आज उसकी मदद नहीं करेगा या उसकी हेल्प नहीं करेगा या आज वो किसी भी चीज़ को अनदेखा कर देगा और उस इनजस्टिस को अनदेखा कर देगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट इस दुनिया में वो हो उसी इनजस्टिस का जिसमें सिस्टम उसकी हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए वो रिफॉर्म्स लाना चाहता है। अब रूब्रिक्स देखते हैं। एंग्जाइटी, फ्यूचर अबाउट। यहाँ पे इनमें भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीडनेस होती है, क्योंकि यह बेचैनी रहती है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के किसी न किसी खराब नतीजे को ही अंजाम देंगी। एंग्जाइटी अदर्स फॉर, एंग्जाइटी फियर विद। इनके सारी एंग्जाइटीज़ में डर भी हमें देखने को मिलेगा। केयर्स, वरीज, फुल ऑफ अदर्स अबाउट। ये सामने वाले की चिंता करते हैं। केयर्स, वरीज, फुल्स ऑफ रिलेटिव्स। इनके जो रिश्तेदार होंगे या जो पड़ोसी होंगे ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता रखते हैं कि सब कुछ कैसे सही रहेगा, लोग भी ठीक रहें, खुश रहें। फियर डार्क ऑफ, अंधेरे से इन्हें डर लगता है। फियर डॉग्स ऑफ, कुत्तों से भी इन्हें डर लगता है, क्योंकि इन्हें लगता है कहीं ये मुझे काट ना ले, अरे अगर हो सकता मुझे ना काटे तो हो सकता कहीं ये किसी और को ना काट ले, इन सब चीज़ का इन्हें भी डर रहता है। फियर घोस्ट ऑफ, इनको लगता है कि मान लो किसी को कोई भूत प्रेत सता ना रहा हो या फिर उसे कुछ भी ऐसा ख़राब चीज़ें दिखाई ना दे रही हूँ। फियर हैपन समथिंग विल, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी ख़राब हो सकता है, इसलिए इनमें मिसफॉर्चून का भी फियर है। वीपिंग ईजली, अगर सामने वाला रो रहा है तो उसके देख कर ये रोने लगते हैं, या फिर बैठे बैठे हो सकता है
कि ये कोई भी बुरी घटना को सोचकर बहुत ही ज़्यादा रुआसे हो जाए। वीपिंग सिंपैथी फॉर विद अदर्स फॉर, वही ये दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावुक रहते हैं और उनके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। इससे आपको शायद आप समझ आ गया होगा कि हमारा जो कॉस्टिकम की पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है, उसके अंदर सिंपैथी किस तरीके की है और क्यों है। और ये कहीं ना कहीं एक लीडर है और इनका मानना है कि अगर हम ग्रुप में रहें और सामने वाले एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें तो कोई भी खतरा हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि इन्हें बिलीव रहता है कि अगर ग्रुप है तो ही स्ट्रेंथ है और ये बस एक रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी लड़ना सबको है, सिर्फ एक के लड़ने से कोई काम नहीं होने पड़ा। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।